स्टूडेंट इस वीडियो में बताएंगे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई बराबर लॉग एक्स। कहा गया है कि ये अवकल समीकरण वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई का एक हल है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको यहाँ पर लिखा गया है एक्स वाई बराबर लॉग एक्स। अब इसका हमें करना होगा सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। और अवकलन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने फलन है, दो फलन है। ये x पहला फलन हो जाएगा और ये y दूसरा फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला फलन और दूसरा फलन वाला जो गुणा वाला रूल होता है उसको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन यानी कि dy बाई dx और प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन, और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर ये log y है। ठीक है, log y का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/y, लेकिन y क्या होगा, निहित होगा और y के पुनः होगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx। इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर ये x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, जब dy बाई dx होता है इसको एक डैश लगाते हैं, प्लस में ये y और इक्वल टू ये हो जाएगा 1/y इंटू का, इसको लिख सकते हैं y डैश। अब यहाँ पर सबसे पहले और यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये 1 के इक्वल होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे अतः एक्स वाई बराबर लॉग वाई अवकल समीकरण y डैश बराबर वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई का हल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है y माइनस कॉस वाई बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये y माइनस कॉस एक्स बराबर x का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आएगा y का कितना हो जाता है, y डैश हो जाता है माइनस का कॉस y का क्या होता है, माइनस में साइन वाई, और माइनस ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, माइनस का साइन वाई। लेकिन y क्या है, निहित है, इसलिए इसका पुनः होगा y डैश। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, x का कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहले ध्यान रखने वाला है वो क्या है, यहाँ पर हमें क्या लाना है, y लाना है। ठीक है, इधर वाले में क्या लाना है, y लाना है। तो यहाँ पर 1 हमें नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, y चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें कॉमन है तो इसको कॉमन को बाहर कर लेंगे, y डैश, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस का साइन y बराबर में कितना है, 1 है। यहाँ पर हमें चाहिए y, इसलिए यहाँ पर गुणा करा दें y का। लिखेंगे दोनों पक्षों में y का गुणा। ठीक है, यहाँ पर कराएंगे गुणा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y डैश, और जब गुणा कराएंगे ये 1 में गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस का y का इसमें गुणा कराएंगे तो ये y साइन y हो जाएगा, और इक्वल टू कितना, 1 में गुणा कराएंगे y का तो ये y होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। सबसे पहले y का मान कहाँ से निकाला जा सकता है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर y माइनस कॉस y बराबर कितना लिखा गया, x लिखा गया। यहाँ से y का मान कितना आएगा, x, ये माइनस का है इस तरफ आएगा, ये प्लस का कॉस y हो जाएगा। तो y का मान हम क्या रख सकते हैं, x प्लस कॉस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस कॉस वाई यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसके स्थान पे तो y डैश ब्रैकेट में होगा x प्लस कॉस वाई प्लस का कितना है, y साइन y इक्वल टू कितना है, y। अब इसको अरेंज करेंगे जिस तरीके से हमें यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y साइन y, पहले इसको लिख देना है, फिर इसके बाद साइन कॉस y को, फिर x को। तो यहाँ पर y साइन y प्लस का कॉस y प्लस का x, और इंटू में कितना है, y डैश है। ठीक है, इंटू में कितना है, y डैश बराबर में कितना है, y है, जो कि यहाँ पर लाना था। तो लिखेंगे अतः y माइनस कॉस y बराबर x अवकल समीकरण y साइन y प्लस का कॉस y प्लस का x इंटू y डैश इक्वल टू y का क्या है, एक हल है। ठीक है, का एक हल है। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।